वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इग्नू असाइनमेंट का सही तरीका जिससे आपको हाई मार्क्स मिल सकते हैं। आप इग्नू असाइनमेंट फर्स्ट टाइम लिख रहे हो या आपके हमेशा लो मार्क्स आ रहे हैं या आप अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो आपके बहुत काम का है। सबसे पहले हम कवर पेज की बात करते हैं। इग्नू असाइनमेंट का जो कवर पेज होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कवर पेज में सबसे पहले हमें क्या फिल करना होता है? यूनिवर्सिटी नेम इग्नू, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भरेंगे। उसके बाद कोर्स कोड का मतलब होता है कि आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है। सिर्फ एमए, बीए, एमकॉम, बीएड, एमए हिंदी, ये सारा आपको फिल करना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट कोड आपके पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं उनके कोड फिल करने होते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देखेंगे मैंने लिखा हुआ है BESC 131। ऐसे ही आपके कोर्स के अलग अलग सब्जेक्ट के जो कोड हैं, जिस पर्टिकुलर कोड का आप बना रहे हो वो आपको सब्जेक्ट कोड मेंशन करना है। उसके बाद असाइनमेंट नंबर, कौन सा नंबर है। फिर सेशन का मतलब आप कब के लिए असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हो, जनवरी सेशन के लिए या फिर जुलाई सेशन के लिए। देन स्टूडेंट नेम, अपना नाम फिल करना है। एनरोलमेंट नंबर, जो यूनिवर्सिटी का आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर स्टडी सेंटर कोड, स्टडी सेंटर जो जिस स्टडी सेंटर के थ्रू आपने एडमिशन लिया है वो स्टडी सेंटर का कोड भरना है। यहाँ पर नाम नहीं भरना है, कोड भरना है। उसके बाद रीजनल सेंटर जिस रीजन का के सेंटर के अंडर आपका एडमिशन लिया है, आपका स्टडी सेंटर किस रीजनल सेंटर के अंडर आता है। जैसे अगर हम करनाल की बात करते हैं तो आप यहाँ पर करनाल रीजनल सेंटर फिल करेंगे। उसके बाद डेट, जिस डेट को आप ये सबमिट कर रहे हो। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको टाइप्ड फॉर्म में नहीं देना है, ये आपको हैंडराइटिंग की फॉर्म में देना है, मतलब खुद लिख के आपने असाइनमेंट को सबमिट करना है। उसके लिए इग्नू ने कुछ सेट रूल्स बनाए हुए हैं कि किस तरह से आपको इसको लिखना है। उस रूल के बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। सेकंड पॉइंट जो हमें ध्यान में रखनी है, मैंने आपको अभी भी बताया था कि आपको प्रेजेंटेशन जो है वो टाइप्ड फॉर्म में नहीं देनी है, वो हैंड रिटन होनी चाहिए, आपकी खुद की लिखी होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, सिंपल क्लियर हैंड राइटिंग होनी चाहिए। इतना क्लियर होना चाहिए कि जो एग्जामिनर आपकी असाइनमेंट को चेक कर रहा है उसको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। दूसरा, हम ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज़ कर सकते हैं। पूरे असाइनमेंट को बनाने के लिए आपने एक ही पेन यूज़ करना है। लेफ्ट साइड में आपको प्रॉपर मार्जिन छोड़ना होता है। लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़ना किस लिए ज़रूरी है कि जब आप उसको बाइंड करवाते हो तो जो आपका लेफ्ट का पोर्शन है वो उसके अंदर बाइंडिंग के अंदर ना जाए, प्रॉपर दिखाई दे। हेडिंग्स जो होती हैं उनको अंडरलाइन करना होता है। हेडिंग्स को अंडरलाइन करने का मतलब ये है कि आप मेन पॉइंट्स को हाइलाइट कर रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कटिंग नहीं करनी है, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। फिर हमारी बारी आती है थर्ड पॉइंट की, जो हमें ध्यान में रखना है। और ये हमारा गोल्डन रूल है जहाँ से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऊपर वाला पोर्शन जो था वो तो हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है। असाइनमेंट का जो क्वेश्चन आपको मिलता है वो क्वेश्चन आपको ऊपर लिखना होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपने असाइनमेंट के आंसर कैसे लिखने हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन लिखनी है, अपनी इंट्रोडक्शन नहीं, कोर्स की इंट्रोडक्शन नहीं या सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन नहीं लिखनी है। जो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के लिए मिला हुआ है उसकी इंट्रोडक्शन आपको 4 to 5 लाइन्स में कंप्लीट करनी है। अब इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या देना है, सबसे पहले टॉपिक का मीनिंग, जो टॉपिक आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो वो एग्जैक्टली क्या बता रहा है, उसका मीनिंग क्या है। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए। दूसरा, जो आपकी इग्नू का स्टडी मटेरियल मिलता है, अगर आप वहाँ से उसको लिखते हैं, वहाँ से कॉपी करके और आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं तो वो ज़्यादा मार्क्स आपको दिलाएगा। देखिए, ऐसे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल लर्न्स द नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। हम मान लेते हैं कि ये आपको क्वेश्चन मिला हुआ है असाइनमेंट के लिए, अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। हमारी असाइनमेंट की मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी में हम क्या करते हैं, मेन पॉइंट्स प्लस एक्सप्लेनेशन, ये मेन बॉडी होती है जो मैक्सिमम मार्क्स अटेन करने में आपकी हेल्प करती है। तो अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज़ करना होता है। एक टॉपिक के अंदर हेडिंग्स होती हैं और हेडिंग्स के अंदर भी जो इंटरनल पॉइंट्स होते हैं उनको अपने सब हेडिंग की फॉर्म में लिखना है।
उसके बाद आपको बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं या नंबरिंग जैसे 1, 2, 3 या फिर जैसे आपने देखा होगा कि मैंने भी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे डॉट डॉट लगाए हुए हैं, इनको बुलेट्स बोलते हैं हम। आप इस तरह से भी लगा के अपने पॉइंट्स को हाइलाइट कर सकते हैं और जितने भी पॉइंट आप लिखेंगे उस हर पॉइंट का आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देना है। मेन पॉइंट का तो एक्सप्लेनेशन देना ही है, बाद में जो आप सब हेडिंग्स लिखेंगे उनका भी आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देना है। जैसे मैंने जो आपको एक अभी एग्जांपल लिया था, उसमें हम क्या-क्या पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले फैमिली एज़ एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, स्कूल एंड एजुकेशन, पीयर ग्रुप, मीडिया। अब जो इग्नू के टीचर्स होते हैं वो पॉइंट्स को देखते हैं, उन पॉइंट्स को देखने के बाद वो आपको मार्क्स असाइन करते हैं। देखो 2 तरीका होता है, एक होता है कि आप असाइनमेंट को एसे की फॉर्म में लिखते हैं। अब एसे की फॉर्म में वो ज़्यादा जो जो प्रेज़ेंट करते हो वो प्रेज़ेंटेशन आपकी इफ़ेक्टिव नहीं होती है। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये पॉइंट्स बनाने से वही मटेरियल, वही कंटेंट जो आपने लिखा है, वो आपका इफ़ेक्टिव हो जाता है और जो टीचर चेक करता है, वो इन पॉइंट्स की हेल्प से आपको ज़्यादा मार्क्स देता है। अब उसके बाद जैसे बहुत सारी असाइनमेंट्स होती हैं, स्पेशली अगर हम साइंस की बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं, तो उसमें डायग्राम्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं। अगर पॉसिबल है तो आप वो डायग्राम और फ्लो चार्ट जो है वो बढ़ा सकते हो। जब फ्लो चार्ट और डायग्राम आप बनाते हो तो पेंसिल से बनाना है और उससे आपके मार्क्स जो है वो 100% बढ़ते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में क्या लिखना है? कंक्लूज़न लिखना है। कंक्लूज़न का मतलब क्या होता है? आपने जो अपने क्वेश्चन का आंसर दिया है, वो 2-3 पॉइंट में उसको आपको लास्ट में रिकैपिचुलेट करना होता है, उसका कंक्लूज़न लिखना होता है कि आपने ऊपर क्या-क्या चीज़ें एक्सप्लेन की है। अब क्या करना है, एक समरी टाइप होती है ये, जो टॉपिक आपने एक्सप्लेन किया है, उसकी समरी लिखनी है, जिसको हम हिंदी में सारांश कहते हैं। और एंडिंग जो है वो पॉजिटिव एंडिंग रखनी है, मतलब आपने लास्ट में उन पॉइंट्स को लिखना है यहाँ पर पैराग्राफ की फॉर्म में जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे देखो मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है, "दस सोशलाइजेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल"। बहुत आसान है ये, आप इजीली अपना जो टॉपिक होता है उसका लास्ट में एक ये पॉजिटिव एंडिंग आपको ज़रूर देनी है। बात ये तो हो गई प्रेजेंटेशन की बात। अब कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो इग्नू की तरफ से भी आप लोगों को दी हुई होती हैं और जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, आपका आंसर जो है वो 300 से 350 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। अगर 5 मार्क्स का है तो उसका हाफ हो जाएगा 150 वर्ड्स, यानी 150 शब्दों में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। और शॉर्ट आंसर टाइप है, जैसे 1 मार्क का है, 2 मार्क का है, तो वो आपको 50 से 60 शब्दों के बीच में, 50 टू 60 वर्ड्स के बीच में आपको उसको कंप्लीट करना है। ना बहुत ज़्यादा आपको ओवरलोडेड करना है, मतलब ये नहीं है कि आप 500, 600, 1000 वर्ड्स का कर रहे हो या फिर आप 10 या 20 वर्ड्स का कर रहे हो, नहीं। जो मैंने आपको बताया है 10 मार्क्स में कितना होना चाहिए, 5 में कितना होना चाहिए, आपको इसी रेशियो को ध्यान में रखना है। कम या ज़्यादा लिखने से मार्क्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद अब लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या यूज़ करनी है? इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हो आप, हिंदी भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, दोनों ही सिंपल यूज़ करनी है। टफ इंग्लिश आपको यूज़ नहीं करनी है, ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो और जो पेपर चेक करने वाला है उसको भी समझ में ना आए। ग्रामर आपको ठीक रखनी है और क्या करना है, आपने आपने बिल्कुल जो आपको स्टडी मटेरियल मिला हुआ है उसको एज़ इट इज़ कॉपी नहीं करना है। उस मटेरियल को आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। आप अपनी कॉन्सेप्ट फ़ॉर्म करो और अपनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करना है। लास्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, रेफरेंस बिब्लियोग्राफी। ये एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए एक टिप है। नॉर्मली आप क्या करते हो, आप लोग असाइनमेंट कंप्लीट करके क्वेश्चन का आंसर लिख के वहाँ पर उसको स्टॉप कर देते हो, लेकिन आपको रेफरेंस लिखने हैं। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, आपने ये जो असाइनमेंट बनाई है इसके लिए कहाँ-कहाँ से मटेरियल को पढ़ा है और उस मटेरियल को पढ़ने के बाद आपने इसको असाइनमेंट को प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहला आपका रेफरेंस क्या होता है, आप इग्नू स्टडी मटेरियल जो होता है, आप उसमें से लेते हो। फिर रेफरेंस बुक्स होती हैं, आप अपने स्टडी मटेरियल्स से अलावा कोई अगर बुक पढ़ते हो तो वो बुक आपने लिखनी है। अगर आप इंटरनेट से दे रहे हो तो वो इंटरनेट की वेबसाइट भी आप यहाँ पर आपको ज़रूर मेंशन करनी चाहिए। ये आपको 100% एक्स्ट्रा मार्क्स देगी और आपकी असाइनमेंट जो है वो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करे। चलिए नेक्स्ट 7th पॉइंट हमारा क्या है, कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है। जनरली बच्चों को पता नहीं होता है और वो अननोइंगली इन मिस्टेक्स को
कर देते हैं, जिससे आपके मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डायरेक्ट आपको अपने स्टडी मटेरियल में से कॉपी नहीं करना है, अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना है। बहुत ज़्यादा छोटे आंसर्स आपको नहीं लिखने हैं। जो मैंने अभी वर्ड लिमिट बताई थी, आपको ट्राई करना है कि उन्हीं वर्ड लिमिट के अंदर ही आप अपनी जो आंसर्स हैं उनको लिखें। हैंडराइटिंग जो है वो बहुत बेकार नहीं होनी चाहिए। इतनी बेकार ना हो कि जो पढ़ने वाला है उसको समझ में ही ना आए आपने क्या लिखा है। देखो आपका कंटेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर आपने उसको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नहीं लिखा है, अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं किया है, तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिल सकते। कॉपी पेस्ट लैंग्वेज मैंने आपको पहले भी बताया था, कहीं से भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कई बार हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स का कॉपी कर लेते हैं, नहीं, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। कई बार हम क्या करते हैं, पेज नंबर लिखना भूल जाते हैं। आपको अपने असाइनमेंट में पेज नंबर लिखने होते हैं। जो इग्नू के टीचर्स होते हैं, जो आपके असाइनमेंट को चेक करते हैं, वो आपके हर पॉइंट को देखते हैं, आपने प्रेज़ेंटेशन कैसे दी है। अब चलो आपको एक फाइनल टिप दे देते हैं, जो कोई भी टीचर आपको शायद नहीं बताएगा। कि इग्नू के एग्जामिनर जो हैं वो क्या देखते हैं, आपके असाइनमेंट में क्या देख के आपको मार्क्स देते हैं। सबसे पहली चीज़ वो ये देखते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। देखो मैं बार-बार आपको एक ही चीज़ बता रही हूँ कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद की कॉन्सेप्ट बनानी है और जो आपको आता है उसको बस अपनी लैंग्वेज में लिखना है। आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आप दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में लिखो, सिंपल लैंग्वेज में लिखो, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपका जो मटेरियल है वो खुद का बनाया होना चाहिए, यानी वो नया होना चाहिए। दूसरा जो प्रेज़ेंटेशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप पेन यूज़ कर रहे हो, चाहे ब्लू यूज़ कर रहे हो, चाहे ब्लैक यूज़ कर रहे हो, हेडिंग्स होती हैं उनको अंडरलाइन करना है, सब हेडिंग्स बनाओ, उनको अंडरलाइन करो, इस तरह से आपको करना है। और दूसरा क्या, लास्ट में वो क्या देखते हैं, आपका आंसर जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है या नहीं। यानी जो मैंने आपको पैटर्न बताया उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने अगर उसको लिखा है तो आपको 100% जो है वो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। आपको मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इग्नू की असाइनमेंट अगर आप बनाते हो, चाहे आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, चाहे आप बार-बार बना रहे हो और आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, उन रूल्स को फॉलो करके आप 100% मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया। अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूँगी। और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नई-नई जानकारी लीजिए। थैंक यू।